हाय। तो मून नाइट का एपिसोड 3 रिलीज़ हो चुका है और जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ रही है हर एपिसोड के साथ ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। इस एपिसोड में हमें मून गॉड खोंशू से रिलेटेड काफ़ी बातें पता चलती हैं। एपिसोड 2 के एंड तक ये कन्फ्यूज़न बनी हुई थी कि खोंशू का कैरेक्टर गुड है या ईवल, बट इस एपिसोड में सब कुछ क्लियर हो जाता है। इस एपिसोड में हमें खोंशू की गॉड पावर्स भी दिखाई जाती हैं, जो कि अब तक के एमसीयू के कैरेक्टर जैसे कि थॉर, ज़्यूस या सेलेस्टियल से बिल्कुल अलग है। ये सारे कैरेक्टर सुपर एडवांस एलियन सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं, बट इनमें से किसी की भी पावर खोंशू के सामने कुछ भी नहीं। तो वापस आते हैं एपिसोड 3 की स्टोरी पर। स्टीवन के पास जो स्कैरब था, आर्थर ने लास्ट एपिसोड में उससे वो छीन लिया था, जिसकी तलाश में मार्क स्पेक्टर फाइनली इजिप्ट पहुंच जाता है। इधर आर्थर भी स्कैरब में मौजूद कंपास की हेल्प से एमिट की टूम ढूंढ लेता है और इधर लाइला भी फेक पासपोर्ट की हेल्प से इजिप्ट के लिए निकल पड़ती है। अब इधर मार्क, जिसने स्टीवन की बॉडी पे कैप्चर कर लिया है और अब उसे लौटाने से मना कर रहा है, वो इजिप्ट के कुछ लोकल गुंडों से लड़ाई करता है और उनसे आर्थर का पता पूछता है। स्टीवन भी अपनी बॉडी पे वापस कंट्रोल रीगेन करने के लिए बहुत कोशिश करता है और इसी सब के बीच में मार्क से उसका क्लू मिस हो जाता है। मार्क खोंशू को बोलता है कि ये सिर्फ अब उन दोनों के बस की बात नहीं है, इसलिए खोंशू को बाकी गॉड्स को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। खोंशू बहुत मना करने के बाद फाइनली मान जाता है और एक सोलर एक्लिप्स लाता है। इस एक्लिप्स की वजह से इजिप्शियन गॉड्स का ध्यान खोंशू की तरफ जाता है और वो उसको अपने चैम्बर में बुलाते हैं। अब ये एक तरह का काउंसिल होता है जहाँ पे एक गॉड के बुलाने पे बाकी सब आते हैं और उसकी बात सुनते हैं। यहीं पे हमें पता चलता है कि खोंशू को इंसानों की मदद करने की वजह से हेवन से बैनिश कर दिया गया था। अब यहाँ ये भी बताया जाता है कि इजिप्शियन गॉड्स अब अर्थ पे ध्यान नहीं देते और उन सब के एवेटार अर्थ पे रह के उनको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि खोंशू का एवेटार मून नाइट था। अब यहाँ पे सारे गॉड्स ऑलरेडी खोंशू से बहुत नाराज़ होते हैं, बिकॉज उनके हिसाब से उन्हें इंसानों के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मून नाइट की वजह से काफ़ी सारे इंसानों को अब गॉड्स की असलियत का धीरे धीरे पता चलने लगा था। अब यहाँ पे खोंशू माँ की बॉडी पे टेक ओवर कर लेता है और सबके सामने अपना पॉइंट रखता है। वो सबको बताता है कि आर्थर एमिट को ज़िंदा करना चाहता है, जिसकी वजह से सारे गॉड्स आर्थर को भी वहाँ बुलाते हैं। अब आर्थर वहाँ सबसे झूठ बोलता है और कहता है कि वो सिर्फ इजिप्ट घूमने आया था और खोंशू ने मार्क को मैनिपुलेट कर दिया है। आर्थर यहाँ ये भी बताता है कि स्टीवन बहुत बीमार है और खोंशू और मार्क ने उसकी बॉडी पे कैप्चर कर लिया है, जिसे सुनने के बाद गॉड्स आर्थर को बेगुनाह घोषित कर देते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। अब यहीं पे एक एवेटार मार्क को बताती है कि एमिट की टूम की लोकेशन एक मेजाई को पता थी और उसने अपनी कब्र में कुछ इसके निशान छुपा रखे हैं। अब यहाँ लाइला भी मार्क से मिल जाती है और उसे बताती है कि उसने एक एंटिक डीलर के साथ में एक मीटिंग फिक्स की है, जिसके पास शायद से उस मेजाई का ताबूत हो। अब मार्क और लाइला यहाँ पे कपल बन के आते हैं और वहाँ मौजूद कफन को देखने की बात करते हैं, लेकिन वहाँ वो जो एंटिक डीलर होता है वो जल्दी समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो उन दोनों को पकड़ लेता है। अब यहाँ पे आर्थर भी आ जाता है और उस डीलर को बोलता है कि वो इन दोनों को मार दे। अब यहाँ इन सब के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें कि मार्क मून नाइट बन जाता है, लेकिन बीच में स्टीवन वापस से उसकी बॉडी पे कैप्चर कर लेता है। लेकिन जब वो देखता है कि वो इन सारे गुंडों से खुद नहीं निपट सकता, तो वो फिर से मार्क को बॉडी का कंट्रोल दे देता है। अब सबको मार के और उस ताबूत में से वो नक्शा चुरा के मार्क और लाइला एक जगह पहुँचते हैं, बट यहाँ मार्क को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि कैसे क्लू ढूंढें। तब लाइला के कहने पर अपनी बॉडी का कंट्रोल स्टीवन को दे देता है और स्टीवन उस नक्शे को जोड़कर पता लगा लेता है कि वो कैसे एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ सकते हैं। बट इस सब के बाद भी इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बिकॉज एमिट की ताबूत की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए उन्हें 2000 साल पहले की उस रात की एग्जैक्ट तारों की लोकेशन चाहिए थी। अब यहाँ खोंशू स्टीवन की हेल्प करता है और उसे बताता है कि उसे सब कुछ याद रहता है, इसलिए वो 2000 साल पहले की उस रात को वापस से रिक्रिएट कर सकता है। स्टीवन और खोंशू मिल के तारों की लोकेशन को फिर से चेंज करने लगते हैं। अब ये चीज़ अर्थ पे सबको दिखने लगती है और इसकी वजह से सारे गॉड्स खोंशू से बहुत नाराज़ हो जाते हैं।
वो सब मिलकर एक रिचुअल स्टार्ट करते हैं जिसके ख़त्म होने पर खोंशू स्टोन के अंदर कैद हो जाएगा। लाला अपने टैबलेट की हेल्प से नाइट स्काई को कैप्चर कर लेती है और सॉफ्टवेयर की हेल्प से उसे एमिट की टूम की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। इधर रिचुअल पूरा होने की वजह से खोंशू भी स्टोन में चेंज हो जाता है। पत्थर बनने से जस्ट पहले खोंशू स्टीवन को बोलता है कि वो मार्क को बताए कि वो उसको आके आज़ाद करवाए। अब एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि आर्थर पत्थर बन चुके खोंशू के पास आता है और उसे बताता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो खोंशू के टॉर्चर की वजह से तंग होकर कर रहा है। तो अगर वह एमिट की टूम खोज लेता है और उसकी जीत होती है तो इस सब का रीज़न सिर्फ और सिर्फ खोंशू होगा। तो मिलते हैं जल्द ही एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।